फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में प्रतिशत परसेंटेज से संबंधित बेसिक चीजें सीखी थी। बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज हम प्रतिशत से संबंधित एग्जाम में आने वाले सवाल हल करेंगे। देखो, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखो, सवाल करते हैं इससे संबंधित, प्रतिशत से संबंधित। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या की 20% व 25% है। दो संख्या दे रखी है और वो किसी तीसरी संख्या की क्या है, 20% है और दूसरी कितनी है, 25% है। तो हमें क्या ज्ञात करना है। एक नंबर प्रश्न देखो, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरा देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो, दो संख्या दे रखी है और वो दो संख्या कौन कितनी दे रखी है, तीसरी संख्या की 20% व 25% दे रखी है। तो पहले तो वो संख्या देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमें यहाँ पे कितनी माननी पड़ेगी, 100 मानेंगे। यहाँ पर यदि तीसरी संख्या 100 है तो बताओ पहली संख्या कितनी होगी, 20 हो जाएगी और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब देखो, मैं पिछली क्लास में जो बेसिक क्लियर किए थे उससे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है और पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहली और दूसरी संख्याओं के बीच में यदि प्रश्न पूछ रहा है हमको, पहला प्रश्न देखो क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सूत्र क्या काम में लेंगे हम, देखो दोनों संख्याओं का अंतर और जिस संख्या से तुलना हो रही है वो संख्या बट्टे में गुणा 100। ये सूत्र बताया था ना हमने पिछली क्लास में। तो देखो, दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या में पहले तो अंतर निकालो कितना है, 25 - 20। और कौन सी संख्या से पूछ रहा है, पहली संख्या से पूछ रहा है। तो पहली संख्या क्या है, 20 बट्टे में 20 लिख दिया गुणा 100। सरल करेंगे, देखो 5/20 गुणा 100। तो देखो 20 पंजे 100, तो क्या आएगा, 25% अधिक। यानी कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। अब देखो दूसरे में क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। वही अंतर निकालेंगे। पहले तो 25 - 20 तुलना किससे हो रही है, की बार दूसरी संख्या से हो रही है कि दूसरी संख्या के सापेक्ष कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या क्या आएगी यहाँ पे, 25 गुणा 100। देखो 5/25 और गुणा में क्या है 100, तो क्या जाएगा, देखो 5 गुणा 25 और 100, तो कितना आएगा, 20%। यानी कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के सापेक्ष कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। आगे देखो, वही सवाल है उसमें आगे और हल करते हैं। देखो दो सवाल, दो संख्याएं
किसी तीसरी संख्या की 20% और 25% है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। पिछले सवाल में तो क्या था, कितने प्रतिशत अधिक थी कितने प्रतिशत कम थी। अब क्या पूछ रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, और दूसरा प्रश्न क्या है इसमें, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले तो देखो संख्या मानेंगे, पहले तीसरी संख्या क्या है, हम क्या मानेंगे 100, तो पहली संख्या क्या आएगी 20 और दूसरी कितनी हो जाएगी 25। अब देखो पहले क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, का किसके साथ आ रहा है, पहली संख्या की, तो पहली संख्या बटे आएगी। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या यानी पहली से तुलना हो रही है, पहली से पूछ रहा है, तो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कितना देखो सरल करो इसको, 20 पंजे 100, 25 गुणा 5 बराबर कितना प्रतिशत है, 125%। यानी जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 125% है। दूसरा देखो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो देखो अब की बार पहली संख्या पूछ रहा है किसके सापेक्ष, दूसरी संख्या के सापेक्ष, यानी कितना प्रतिशत है। तो देखो इसको सरल करो, 20 गुणा 25 चौक 100, तो कितना आएगा 80%। यानी देखो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 80%, और दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, 125% है। आगे देखो कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 30% व 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पिछला क्वेश्चन क्या था, वही क्वेश्चन है दोबारा, कितना प्रतिशत है। तो पहले तो देखो संख्या निर्धारित करो, तीसरी संख्या क्या मानेंगे 100, तो पहली संख्या तो क्या है इसकी 30% और दूसरी क्या है इसकी 40%, तो 30 और 40 हो गई। अब पूछ क्या रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या की तुलना किसके साथ हो रही है, दूसरी संख्या के साथ, तो पहली संख्या कितनी है 30 और किसके साथ पूछ रहा है 40 के साथ, गुणा में कितना आएगा 100। सरल करेंगे, देखो इसको एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, तो 300/4, तो कितना जाएगा 75%। यानी कि पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 75% है। आगे देखते हैं, कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 37% व 30% कम है। अब की बार प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, कम है तो पहली संख्या
दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखो सबसे पहले तो संख्या निर्धारित करेंगे हम। देखो तीसरी संख्या क्या मानेंगे, यहाँ पर 100 मानेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, कोई दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से 37% कम, यानी कि यहाँ पे ये होता है कि किसी तीसरी संख्या का 37%। तो यहाँ पे पहले संख्या कितनी हो जाती, 37 हो जाती, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, किसी तीसरी संख्या से 37% कम दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 37 हो जाएगा। यदि इसका 37% होता तो यहाँ पे डायरेक्ट 37 हो जाता, लेकिन इससे 37% कम बता रहा है वो संख्या, और ये संख्या भी कितनी बता रहा है, इस तीसरी संख्या से 30% कम बता रहा है। तो ये भी इसमें से 30 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहली संख्या तो क्या आएगी, इसमें से 37 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 63, और ये कितने आ जाएंगे, 70, और ये तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 100। अब पूछ क्या रहे हैं, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यानी ये संख्या है 63, ये इससे कितनी कम है। तो इसके लिए हमने जो सूत्र काम लिया था कौन सा, b माइनस ए, और जिससे पूछ रहा है वो बट्टे में आएगी, गुणा में क्या आएगा, 100। तो देखो इसका अंतर कितना आएगा, 70 माइनस 63, और बट्टे में कितना आएगा बताओ, किससे पूछ रहा है, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 70 गुणा 100। अब देखो 70 में से 63 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बट्टे 70 गुणा में क्या आएगा, 100। सरल करते हैं, देखो एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10%, यानी कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, 10% कम है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% क्या दे रखी है, अधिक दे रखी है, अधिक है। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक दे रखी है, तो बी की आय क्या बतानी है, ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो ए और बी दे रखा है, बी की आय से तुलना हो रही है, तो बी की आय हमको क्या माननी है, 100 माननी है। सबसे पहले बी की आय 100 है, तो बताओ ए की आय कितनी हो जाएगी, 25 और हो जाएगी इसमें, तो कितनी हो जाएगी, 125। अब क्या पूछ रहा है कि जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। 25% इससे ज्यादा है, लेकिन ये इससे है कितना प्रतिशत कम। तो वो अंतर वाला सूत्र काम में आएगा। देखो 125 माइनस 100, और किससे पूछ रहा है, बी की आय वो किससे पूछ रहा है, ए की आय से पूछ रहा है, एक से तुलना हो रही है। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 125 गुणा में कितना जाएगा, 100। इसको सरल करो, देखो यहाँ पे 25 बट्टे 125 गुणा 100, 25 से कम 25, 25 5 125, तो कितना आएगा, 100 बट्टे 5। अब 5 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, देखो 20%, यानी कि बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम का धन मोहन के धन से 10% अधिक है। तो मोहन का धन राम से कितना प्रतिशत कम है, राम से कितना प्रतिशत कम है।
पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। देखो राम और मोहन का धन कितना मानना पड़ेगा हमको, 100 रुपए। तो राम का कितना हो जाएगा 110, 10% अधिक दे रखा है ना मोहन से, तो इससे कितना हो जाएगा 110। तो पूछ क्या रहा है, क्या मोहन का जो धन है, मोहन का धन और राम के धन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो 110 माइनस 100 अंतर वाला सूत्र लगेगा। तुलना किससे हो रही है, राम के धन से। तो राम का धन कितना है 110 गुणा 100, तो कितना आएगा देखो 10/110 गुणा 100। देखो सरल करो, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 100/11, 11 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 9.09%, यानी कि मोहन का धन है वो राम के धन से कितना प्रतिशत कम आएगा, 9.09% कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक की आयु बी की आयु से बी की आयु से 20% कम है, 20% कम है। तो ए की आयु बी की आयु से 20% कम है, तो बी की आयु ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखो ए की आयु और बी की आयु कितनी कितनी होगी, बी की आयु से 20% कम है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 100, कम दे रखी है ना, बी की आयु से ए की आयु कम दे रखी है 20% कम, तो कितनी हो जाएगी 80। आप पूछ क्या रहे कि जो बी की आयु है वो ए की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो अंतर वाला सिस्टम 100 माइनस 80, और किससे पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो ए की कितनी है 80 गुणा 100, जिससे पूछ रहा है, जिससे उसकी तुलना हो रही है वो किस में आएगा, बट्टे में आएगा। ऊपर देखो 20/80 गुणा 100, सरल करो, देखो 20 एकम 20, 20 चौक 80, तो देखो 100/4, तो बराबर कितना आएगा 20-25%, यानी कि बी की आयु है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कक्षा में 20% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, अनुत्तीर्ण होते हैं, तथा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है। तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, देखो कक्षा में 20% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी तरह की है 240। तो कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, देखो कुल छात्र बताना है हमको, अनुत्तीर्ण कितने हैं और उत्तीर्ण कितने हैं। पहले तो देखो उत्तीर्ण कितने तरह के 240, अनुत्तीर्ण कितने तरह के 20%, और छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि कुल छात्र कितने हैं 100 हैं, अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 20, तो उत्तीर्ण कितने होंगे 100 में से 20 अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 80। अब देखो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को कितनी दे रखी है 240 दे रखी है पहले से, तो हम यहां से हम अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं।
और कुल छात्रों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ये देखो 240 80 का कितना गुणा है, 3 गुणा। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी इसकी कितनी गुणा आएगी, 3 गुणा। और छात्रों की संख्या भी इसकी गुणा कितनी आएगी, 3। तो देखो ये तो कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 300। पूछ क्या रहा है कक्षा में कुल छात्र कितने, तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे 300। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत दे रखा था और यदि संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी 7 और उत्तीर्ण की हमने प्रश्न में पहले से दे रखी है कितनी है 240। अगला क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी। कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी, 40% अंकों की आवश्यकता थी। वह है 120 अंक प्राप्त करके 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, कितने अंकों की थी। अब देखो परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने जरूरी थे, 40% अंक लाने जरूरी थे। उसने क्या किया 120 अंक प्राप्त कर लिए, फिर भी वह क्या हो गया 30 अंक उसके कम पड़ गए, यानी 30 अंकों से वो क्या हो गया फेल हो गया। तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, देखो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाने जरूरी थे 40%। और उसके आए कितने अंक, प्राप्त अंक कितने आए थे, और आवश्यक अंक और कितने थे उसको, यानी कि उसको प्राप्त कितने हुए 120 और कितने अंक लाने जरूरी थे, 30 अंक लाने जरूरी थे। और 30 अंक और आते ही वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता, यानी उसके कितने प्रतिशत अंक आ जाते, 40% अंक आ जाते। यानी कि कहने का मतलब 150 अंक यानी 150 अंक होते ही उसके 40% अंक आ जाते। यानी कि परीक्षा मान लो कि 100 अंकों की थी पूरी, तो देखो 40 बराबर यदि 150 है, 150 है, तो 100 बराबर कितना होगा, देखो 150/40 गुणा 100। इसको सरल करते हैं, देखो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 4 एकम 4 और 25 चौक 100, तो 15 गुणे 25। इसको सरल करेंगे तो कितने आएंगे 300। 25 को 15 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 250 और 25 5 125, 350 375। यानी एग्जाम कितने अंकों की थी, 375 अंकों की थी। हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।